का ऐलान कर दिया और उसके बाद हमने देखा कि वो भी काफ़ी ज़्यादा आबदीदा और हमें इस तरह के जज्बात का इजहार करते हुए नजर आए। तो इस वर्ल्ड कप में जो एक बड़ा सरप्राइज हमें नजर आया कि जो बड़े बड़े नाम थे, जो बड़ी बड़ी टीमें थी, वो सोचे क्वार्टर फाइनल से पहले ही बाहर हो गई। तो आप क्या कहें, और बड़े छोटी टीमों ने बड़ा सरप्राइज दिया है। सरप्राइजिंगली वैसे बड़ा सरप्राइज किया है ब्राजील के बाहर जाने के बाद। आपको पता है कि हमारे मिनी ब्राजील लियारी के अंदर तो 3 रोजा शोक का ऐलान किया वह लियारी वालों ने, बट ये है कि अर्जेंटीना ने कल संभाल लिया मैच और पलट कर वार कर दिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी। दूसरा मैच है कोलंबिया स्विट्जरलैंड के दरमियान खेला गया और इसमें हमने देखा 90 मिनट में कोई टीम गोल ना कर सकी। एक्स्ट्रा टाइम भी बगैर गोल के रहा, मैच बराबर रहा, फिर पेनल्टीज पर फैसला हुआ और स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। क्या बात है जी। हम शामिल गुफ्तगू कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फुटबॉल एक्सपर्ट अली तैयब साहब। बहुत शुक्रिया अली, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। भाई, अर्जेंटीना ने दूसरे हाफ में जिस तरह से गेम खेला, भी क्या मैं कहूँगा गेम पलट के रख दी, चाहे वो बॉल पर कंट्रोल हो, चाहे वो स्ट्रेटजी चेंज करना हो। बड़े हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो एंटिसिपेटेड नहीं था। हमें लगा था कि मिस्र वुड विन। कैसे एनालाइज करेंगे अर्जेंटीना वर्सेस मिस्र को? जी अली। चलिए जी, हम से इस मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि इजिप्ट वर्सेस अर्जेंटीना, हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जाननी है, टेक्निकल जानना चाहता हूँ उनसे, जानेंगे उनसे। लेकिन भाई मैं आपको बता ये रहा हूँ कि कल का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग टू वॉच था, जिसे हम कहते हैं ना उर्दू में सनसनी खेज। और वो इसलिए था क्योंकि पहले हाफ तक इजिप्ट वाज विनिंग एंड वी ऑल वर एंटिसिपेटिंग कि इजिप्ट ही जीतेगा। बट व्हाट हैपेंड इन द सेकंड हाफ वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। उसमें पूरी की पूरी गेम की टेंजेंट ही बदल गए और एकदम से हमने देखा कि बस देखते ही देखते अर्जेंटीना। अच्छा, कल हम आपको बता रहे थे कि मिनी ब्राजील जिसे कहा जाता है लियारी, जब वहाँ पर रोनाल्डो की टीम आउट हुई तो वहाँ पे कितने लोग दिल बर्दाश्त हुए, क्या मनाजिर थे। लेकिन अर्जेंटीना के भी वहाँ पर बड़े फैन हैं, तो उनकी टीम के जीतने के बाद वहाँ बड़ा जश्न भी मनाया गया है कल। क्या बात है। अली हमारे साथ मौजूद हैं। अली, सबसे पहले कल के मैच से शुरू कर लूंगा। अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट, कैसे एनालाइज करेंगे? जी अली। जी अस्सलाम वालेकुम। बड़ा ही इनक्रेडिबल मैच हुआ है। ऑब्वियसली मतलब अर्जेंटीना दिफाई चैंपियन तो है, लेकिन जिस तरह 11 मिनट रहते थे और जिस तरह का कमबैक उन्होंने किया है, ऑब्वियसली काफी स्पेकुलेशन भी हो रही है कि कितने फेवर्स उनको मिल रहे हैं। इजिप्ट के मैनेजर से लेके प्लेयर्स तक पोस्ट मैच में उन्होंने काफी ज्यादा इल्जाम जो है दाग दिए हैं, क्या कहते हैं, अर्जेंटीना के ऊपर कि उनको कितनी फेवरेटिज्म दी जाती है। और ऑब्वियसली ऐसा होगा भी क्योंकि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं ड्यूरिंग द मैच जिसमें मतलब है कि आप अपनी आईब्राउज रेज कर सकते हैं। ऑब्वियसली एक सेकंड गोल डिसअलाउ किया गया था और एक फाउल जो कि दूसरी एंड ऑफ द पिच पे हुआ था उसको, और वो बहुत ही मतलब उसको फाउल क्या बोले, एक माइनर मतलब पैसेज ऑफ प्ले में ऐसा हो जाता है, लेकिन वो फौरन ही जो है वो दे दिया गया। तो काफी क्वेश्चन मार्क्स किए जा रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस बाय अर्जेंटीना। गोल तो उन्होंने सारे खुद ही स्कोर किए, 3 गोल खुद स्कोर किए। एंड इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस बाय मिस्र एज वेल, क्योंकि हम ये देख रहे हैं, अगर हम ये कहें कि अर्जेंटीना मिस्र का मैच वर्ल्ड कप का बेहतरीन मैच कहा जा सकता है, क्योंकि हम ये भी सुनने में आया कि मिस्र बावजूद शिकस्त के बड़ा वहां पर जश्न मनाया गया उनके मुल्क में। तो आपको लगता है कि अच्छा खेल रही थी मिस्र की टीम या ज्यादा डिफेंस पर जाना उनकी शिकस्त की वजह बनी? नहीं, अच्छा खेली उन्होंने। स्ट्रैटेजी ये करनी थी क्योंकि मैन टू मैन सुपीरियरिटी अर्जेंटीना की थी, तो उनका यही स्ट्रैटेजी थी कि हम पीछे बैठेंगे और प्रेशर को सोक करेंगे और उसके बाद काउंटर अटैक पे हिट करेंगे। तो आपने देखा कि उनके जितने गोल थे वो काउंटर अटैक पे ही थे और बहुत मिस्र की बहुत अच्छी कारकर्दगी रही मेरे हिसाब से। जितना मेरा अपना कर दिया, मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे डिसीजन उनके खिलाफ दिए गए थे जो सही नहीं थे। थोड़ा सा अर्जेंटीना की तरफ वो हुआ है फेवरेटिज्म, मेरा अपना ये तस्वीर है, बाकी सही और गलत क्या है, लेकिन ये कि मिस्र की तो बेहतरीन कारकर्दगी रही है। दे प्लेड आउट ऑफ देयर स्किन। और देखिए उनके पास खिलाड़ी भी बहुत अच्छे हैं ना। इस्माइल इब्राहिम ने पिछले गेम में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गोल स्कोर किया था। मोहम्मद सलाह के अलावा उमर मामूश एक बेहतरीन स्ट्राइकर है जो मैनचेस्टर सिटी में खेलता है, टॉप क्लब है प्रीमियर लीग का। भैया आप उनकी गोल कीपिंग देखें, 4-5 जो के गोल्स हमें लग रहा था कि बस हो गए हैं, वो सेव कर लिए। तो जबरदस्त गोल कीपिंग भी थी इजिप्ट की। गोल कीपिंग अच्छी थी। मैं समझता हूँ कि 2 जो गोल जो फर्स्ट गोल अर्जेंटीना का, दूसरा गोल, उसमें दोनों गोल्स में
आज इजिप्ट की गोलकीपर ने टच किया बॉल को। आई थिंक थोड़ा सा पावरफुल पंच होता तो ही कुड हैव सेव्ड इट, लेकिन बैड लक। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इजिप्ट को अपना सर फखर से बुलंद रखना चाहिए, और द वे दे प्लेड, जिस तरह उन्होंने आलमी चैंपियन का मुकाबला ही नहीं किया, मतलब उनके पसीने जो है ना वो बिल्कुल ही जो है निकलवा दिए। इतनी मुश्किल से तो अर्जेंटीना जाके जीता है, तो इजिप्ट को मतलब दे शुड बी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स फॉर द वे दे प्लेड, और बड़ी इज्जत से वो इस टूर्नामेंट से बाहर हुए हैं, और इसमें देयर इज नो शेम इन लूजिंग टू द वर्ल्ड चैंपियन आई बिलीव। और अली, साथ में ये भी बताएं कि क्वार्टर फाइनल के लिए लाइनअप मुकम्मल हो गई है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि इस राउंड में किस टीम की एंट्री और कौन सी टीमों का प्री क्वार्टर फाइनल से ही बाहर हो जाना आपके नज़दीक सबसे बड़ा अपसेट है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ब्राजील का इतना एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ब्राजील की जो कारकर्दगी रही है गुज़िश्ता कुछ सालों में, मतलब उन्होंने अपने साउथ अमेरिकन क्वालिफायर्स में 5वें नंबर पे क्वालिफाई किया। जो कोच उनके पिछले साल अपॉइंट किए गए इटालियन कार्लो एंचेलोटी बहुत अच्छे कोच हैं, तो उन्होंने आगे कुछ रिस्पेक्टेबिलिटी ब्राजील की टीम में डाली है, वरना ब्राजील ने जो कारकर्दगी दिखाई ये उसकी एबिलिटी थी, उसने इधर ही तक आना था। पुर्तगाल से मुझे काफी डिसअपॉइंटमेंट है। पुर्तगाल के पास जिस लेवल के खिलाड़ी हैं और जिस किस्म की लीग्स में वो खेल रहे हैं, और जो जो खिताब वो उन लीग्स में जीत रहे हैं, आई थिंक ये बात थी कि ये तो रोनाल्डो के ऊपर ही उन्होंने सारा रखा था। और देखिए, रोनाल्डो इज 41 ईयर्स ओल्ड, वो बेहतरीन खिलाड़ी दुनिया के रहे हैं। वो कहते हैं ना फुटबॉलिंग लैंग्वेज में कि लीव फुटबॉल बिफोर फुटबॉल लीव्स यू। तो आई थिंक तो फुटबॉल रोनाल्डो को कुछ साल पहले छोड़ के चली गई थी, लेकिन वो नहीं छोड़े। बट ऑब्वियसली अजीम खिलाड़ी हैं, लेकिन आपकी वो कारकर्दगी वो नहीं हो सकती। तो रोनाल्डो को सारे मैचेस 90 मिनट खिलाना और उनको सब्स्टिट्यूट भी नहीं करना, मैं ये समझता हूँ कि इससे पुर्तगाल ने सफर किया है, बहुत ज्यादा सफर किया है। तो पुर्तगाल का ना होना भी एक शौक था। बाकी आई थिंक सो इट्स एक्सपेक्टेड। नॉर्वे की जो कारकर्दगी रही है, मैं ये समझ था कि वो राउंड ऑफ 16 में तो आएंगे, क्वार्टर फाइनल्स में आगे, विच इज इवन बेटर। इंग्लैंड एज एक्सपेक्टेड, इंग्लैंड को तो सेमीफाइनल तक तो एटलीस्ट जाना चाहिए, अगर फाइनल नहीं। वैसे अली, आप क्या समझते हैं कौन सी टीम ऐसी है जो डिजर्व करती है फाइनल खेलना? आई थिंक सो जो अभी नजर आ रहा है ऑन द बैलेंस ऑफ प्ले, अगर अर्जेंटीना को मतलब रहे, अगर कार्ड्स ओवरटर्न ना हो और सब कुछ ना हो, तो आई थिंक सो इंग्लैंड और फ्रांस का फाइनल एक लॉजिकल फाइनल लगता है। और अगर स्पेन अपनी थोड़ी सी क्लिनिकल एज दिखाए, तो फिर या तो फ्रांस एंड स्पेन है, या इंग्लैंड और फ्रांस का फाइनल जो है वो नजर आ रहा है। और इंग्लैंड की कारकर्दगी उस दिन आपने मैक्सिको के खिलाफ देखी, अज़टेका में 80,000 फैंस थे, वो बिल्कुल हॉस्टाइल फैंस थे, और वहां पे जाके जीतना अगेंस्ट द फैंस, अगेंस्ट मैक्सिको की टीम जो 13 साल से वहां पे एक मैच नहीं हारी, वर्ल्ड कप का मैच कभी नहीं हारी। 7,000 फुट की बुलंदी पे है वो स्टेडियम, एल्टीट्यूड इश्यूज थे, रेड कार्ड मिला, गोल हुआ, तो एवरीथिंग वाज अगेंस्ट इंग्लैंड। और इंग्लैंड की कारकर्दगी मतलब नर्व्स ऑफ स्टील, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। वहाँ के इंग्लैंड के फुटबॉलिंग एक्सपर्ट्स तो इसको द ग्रेटेस्ट एवर इंग्लिश वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस इन रीसेंट हिस्ट्री कह रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इंग्लैंड और फ्रांस का फाइनल एक लॉजिकल फाइनल लगता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली, आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमें समझाई सारी डिटेल्स। और जनाब, मूविंग फॉरवर्ड ये